डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन क्या हो जब डर सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि राक्षसों को भी सताने लगे। आज की कहानी है एक राजकुमारी, एक राक्षस। मैं हूँ काल कली का राक्षस। एक चोर, और विकाल नाम के उस रहस्य की जिसे कोई नहीं जानता था। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर नगर में भद्रसेन नाम का एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसका राज्य चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों, मजबूत किलों और सशक्त सेना से सुरक्षित था। प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली लहलहाती थी और बाजारों में चहल पहल रहती थी। लेकिन इस खुशहाल राज्य में एक ऐसा डर भी था जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रहा था, और वो था राक्षसों का डर। राजा भद्रसेन की एक ही पुत्री थी, राजकुमारी रत्नवती। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, बाल काले बादलों जैसे और मुस्कान ऐसी कि हर किसी का मन मोह ले। लेकिन जितनी सुंदर वो थी उतनी ही डरपोक भी। रत्नवती को बचपन से ही राक्षसों की कहानियां सुनाई जाती थीं। दासियां और सेविकाएं उसे डराने के लिए अक्सर कहती, राजकुमारी, रात में अकेले मत निकलना, नहीं तो कोई राक्षस आकर तुम्हें उठा ले जाएगा। धीरे धीरे ये बातें उसके मन में घर कर गईं। अब स्थिति ये हो गई थी कि वो हर समय डरी सहमी रहती। दिन में भी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, और रात होते ही उसका डर कई गुना बढ़ जाता। राजा भद्रसेन अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। उसकी इस हालत को देखकर वो चिंतित रहने लगा। उसने महल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर अंदर के कक्षों तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन डर, वो तो मन के भीतर बैठा था। उसे कोई पहरा नहीं रोक सकता था। दासी, दरवाजे ठीक से बंद कर दो। राजकुमारी, पूरे महल में सैनिक तैनात हैं। फिर भी मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। तभी अचानक तेज हवा चलती है, दीपक बुझ जाता है और राजकुमारी डर जाती है। रत्नावती को हर समय यही डर रहता कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। दूसरी तरफ एक राक्षस रत्नवती के रूप पर मोहित हो गया था और वो उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी, एक दिन तुम और तुम्हारी सुंदरता बस मेरी ही होगी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। एक अमावस्या की रात, जब पूरा नगर और महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, तभी वो राक्षस महल के बाहर आ पहुंचा। वो राक्षस बड़ा चालाक और धूर्त था। उसने कई दिनों तक महल की सुरक्षा को परखा था और आज उसे मौका मिल गया था। वो धीरे धीरे छाया की तरह सरकता हुआ पहरेदारों की नजरों से बचकर महल के भीतर प्रवेश कर गया। महल के अंदर घुसकर वो एक अंधेरे कोने में छिप गया और मौका देखने लगा। आज राजकुमारी मेरी होगी।
उसी समय पास के कक्ष से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। राक्षस ने ध्यान से सुना। वो राजकुमारी रत्नवती थी जो अपनी एक प्रिय सहेली से बात कर रही थी। सखी, मुझे बहुत डर लगता है। ये दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है। मुझे लगता है कि वो किसी भी समय आकर मुझे उठा ले जाएगा। कोई उपाय करो। राजकुमारी, आप चिंता न करें। आपकी सुरक्षा की देखरेख स्वयं महाराज कर रहे हैं। उनके होते हुए आपको उठाना तो दूर, कोई आपको छू भी नहीं सकता। आप महाराज पर भरोसा रखें और चिंता न करें। विकाल, ये कौन है? क्या कोई और राक्षस है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? राक्षस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे लगा विकाल कोई उससे भी भयानक राक्षस है। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए। ये बात सुनकर राक्षस वहां से भाग गया। अगर ये विकाल इतना खतरनाक है कि राजकुमारी उससे इतनी डरती है, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। तो मुझे उससे सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही उसका शिकार बन जाऊं। पहली बार एक राक्षस डर गया था। अब राक्षस का ध्यान राजकुमारी के अपहरण से हटकर विकाल को जानने में लग गया। वो सोचने लगा, मुझे ये जानना ही होगा कि ये विकाल कौन है, कैसा दिखता है और कितना शक्तिशाली है। सच्चाई जानने के लिए राक्षस ने एक योजना बनाई। राक्षस ने तुरंत अपना रूप बदला और एक सुंदर ताकतवर घोड़े में बदल गया और महल की अश्वशाला में जाकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था, यदि विकाल राजकुमारी का अपहरण करके ले जाएगा तो वो जरूर यहाँ घोड़ों के पास आएगा और तब मैं उसे पहचान लूंगा और मुझे उसकी ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर भी महल में घुस आया। वो कोई साधारण चोर नहीं था। वो चालाक, फुर्तीला और बहुत अनुभवी था। उसने सुना था कि राजा के अस्तबल में बहुत कीमती घोड़े हैं और आज वो उनमें से एक चुराने आया था। वो धीरे धीरे दबे पांव अश्वशाला में पहुंचा। अंदर जाकर उसने एक एक घोड़े को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर उस घोड़े पर पड़ी जो वास्तव में राक्षस था। वाह, ऐसा सुंदर और बलवान घोड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। यही मेरे काम का है। इस घोड़े को बेचकर मुझे बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। चोर फुर्ती से उस घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और लगाम पकड़ ली। जैसे ही उसने चाबुक मारा, राक्षस के मन में बिजली सी कौंध गई। ये वही विकाल है। इसने मुझे पहचान लिया है। अब ये मुझे मारने वाला है। और बिना कुछ सोचे समझे राक्षस पूरी ताकत से भागने लगा। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि हवा भी पीछे छूट रही थी। चोर पहले तो खुश हुआ। वाह, कितना तेज घोड़ा है। ये तो हवा से बात कर रहा है। मजा ही आ गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि ये सामान्य घोड़ा नहीं है। अरे, ये तो रुक ही नहीं रहा। ये मुझे कहीं गिरा देगा। उसने लगाम खींची, लेकिन घोड़ा और तेज भागने लगा। अब चोर को शक हुआ। अरे नहीं, लगता है ये घोड़ा नहीं, कोई राक्षस है। तभी सामने एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया। घोड़ा उसके नीचे से गुजरने वाला था। चोर ने तुरंत निर्णय लिया, अगर मैं अभी नहीं बचा तो कभी नहीं बच पाऊंगा।
जैसे ही घोड़ा पेड़ के नीचे पहुंचा, चोर ने ऊपर की शाखा पकड़ ली और खुद को हवा में लटका लिया। घोड़ा आगे निकल गया और चोर की जान बच गई। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था जो उस राक्षस का मित्र था। उसने राक्षस को डरकर भागते देखा। अरे मित्र, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम नहीं जानते, वो विकाल है, बहुत खतरनाक है। बंदर ने नीचे लटकते चोर को देखा और हंस पड़ा। अरे मूर्ख, ये कोई राक्षस नहीं, एक साधारण मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक ही पल में खा सकते हो। चोर बंदर की बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, ये बंदर मुझे कमजोर बता रहा है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। बंदर की लंबी पूंछ नीचे लटक रही थी। चोर ने मौका देखकर उसकी पूंछ को अपने दांतों से जोर से काट लिया। लेकिन वो अपने मित्र राक्षस के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने दर्द सहते हुए खुद को संभाल लिया। लेकिन राक्षस ने बंदर के चेहरे पर दर्द देखा। मित्र, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम विकाल के पंजे में फंस चुके हो। अब राक्षस पूरी तरह डर गया। उसे यकीन हो गया कि विकाल बहुत ही भयानक और शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी जान नहीं गंवाऊंगा। ये कहकर राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। वो बिना पीछे देखे, बिना रुके जंगलों और पहाड़ों के पार भागता चला गया। कुछ देर बाद चोर ने धीरे धीरे शाखा छोड़ी और नीचे उतरा। आज तो मैं बाल बाल बच गया। न जाने कैसा राक्षस था। जिस राक्षस से पूरा राज्य डरता था, वो खुद डर के मारे भाग गया। किसी को कभी पता नहीं चला कि विकाल असल में था कौन। शायद वो सिर्फ एक भ्रम था, एक ऐसा डर जो राक्षस से लेकर इंसान तक सबके मन में बस चुका था। डर की सबसे बड़ी शक्ति हमारी कल्पना होती है। कई बार जिस चीज से हम डरते हैं वो असल में होती ही नहीं, लेकिन हमारा भय उसे सच बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।